फिर उसके बाद 125 मिलियन साल पहले ये माइक्रोप्रेडेटर जो है ना जी, ये बर्ड वजूद में आया जो जिसके जो पर भी थे, लेकिन ये भी उड़ नहीं सकता था जी। काफी अर्सा तक ये सरवाइव करता रहा। इसमें क्या था जी, इसमें फेदर्स तो मौजूद थे और इसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स थे, यानी ये फ्लाइटलेस बर्ड्स था। फेदर ये कह रहे हैं कि जनाब फेदर जो है ये सिर्फ उड़ने के लिए नहीं है, बल्कि जो माजी में जो बर्ड्स पाए जाते थे जो उड़ नहीं सकते थे उनमें भी फेदर मौजूद थे। वो मुख्तलिफ फंक्शन के लिए काम आते थे जी। वो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, वो कैमोफ्लेज के लिए, वो रनिंग के लिए, वो ग्रेस्पिंग के लिए भी परिंद जो है वो इस्तेमाल करते थे। अब वो जो मौजूदा पर है इसका ये एक माइक्रोप्रेडेटर था जी बर्ड। इसके बारे में कहा जाता है कि ये उड़ नहीं सकता था, लेकिन ये क्लाइंबिंग करता था, एक तरफ से दूसरे तरफ पे जंप मार के चलता था। यानी उसमें भी ये जो पर हैं ये ग्लाइडिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। यानी आपने देखा होगा कि बाज मैमल्स भी ऐसे हैं, नॉर्दर्न एरिया में जब जाओ ना तो वहाँ पे गुलेरी फ्लाइंग फॉक्स है, उसमें पर नहीं है, उसको फ्लाइंग इसलिए कहते हैं कि वो एक तरफ से दूसरे तरफ पे बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ जंप मार के चली जाती है। पर उसमें नहीं है, रेप्टाइल नहीं है, वो मैमल है। इसलिए जो फॉसिल है ये भी जो बर्ड्स हैं ये बाज ऐसे हैं कि जो ग्लाइडिंग फ्लाइट थी जिनकी जी, ग्लाइड करते थे जी, एक अपने मस्कुलर पावर से एक तरफ से दूसरे तरफ पे चले जाते थे। अब आ जाता है एंशिएंट बर्ड एंड द एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट। बहुत जो पुराने बर्ड्स थे और उसमें ये फ्लाइट की जो सलाहियत है इसको देखें। जिक्र कब से स्टार्ट कर रहे हैं? उड़ने वाला बर्ड 1861। अब इसमें जर्मनी में यानी बेवेरिया में एक ये बर्ड्स फॉसिल यानी वो घर के अंदर कहीं बेचारा पड़ा हुआ था, वो वजूद में आया। ठीक है जी। उसका साइज जो था वो पिजन साइज एनिमल, ये पिजन साइज एनिमल दैट लिव ड्यूरिंग द जुरेसिक पीरियड। जुरेसिक पीरियड का ये जो बर्ड्स एक जर्मनी में निकला और कहा जाता है कि ये तकरीबन 150 मिलियन ईयर्स एगो जो है ना जी इसका वजूद में पाया जाता था। क्या क्या इसमें करेक्टर थे? इट हैज लॉन्ग रेप्टिलियन टेल, यानी इस बर्ड्स में रेप्टाइल की तरह, छिपकली की तरह एक लंबी दुम थी। एंड क्लॉड फिंगर्स, ठीक है, ये जो फिंगर जो पकड़ने की ग्रेस्पिंग की जिसमें सलाहियत होती है तो उसको कहते हैं। द कंप्लीट हेड ऑफ द स्पेसिमेन वाज नॉट प्रेजेंट, यानी इसका सर तो नहीं मिला, लेकिन उसमें क्या हुआ, इम्प्रिंट्स ऑफ फेदर ऑन द टेल, टेल के ऊपर ऐसा महसूस हुआ कि इसमें टेल के ऊपर पर थे जी। राउंडेड विंग्स, राउंडेड विंग्स वर द मेन एविडेंस दैट दिस वाज द फॉसिल ऑफ एन एंशिएंट बर्ड। यानी उसमें अभी भी आप ये जो पर कहीं से मिले आपको, किसी बर्ड का तोड़ना नहीं है, वैसे जमीन पे पड़ा मिले उसमें देखें कि वो एंटीरियर साइड पे वो राउंडेड होता है जी, गोल होता है जी। ठीक है जी। ये करेक्टर है बर्ड्स का कि जो उसको हेल्पफुल होते हैं मुख्तलिफ वॉरियर्स के लिए। फिर उसके बाद एक और बर्ड जो बहुत मशहूर और मारूफ हुआ, प्रिंट में पड़ा था, ये है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ये दरअसल कहते हैं कि ये वो बर्ड है कि जिसके बाद बर्ड्स के बारे में मालूमात में इजाफा हुआ। ठीक है जी। यानी ये तकरीबन 16 साल बाद ये बर्ड्स देखा गया और इसमें क्या था, इसमें रिवीलिंग टीथ, दांत मौजूद थे, बीक लाइक जाज में। ठीक है जी। जो ऐसा परिंदा कि जो चोंच वाला था लेकिन उसमें दांत मौजूद थे, इसको कहा कि ये आर्कियोप्टेरिक्स है जी। ठीक है जी। आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं एंशिएंट को, एंशिएंट को प्टेरिक्स कहते हैं विंग्स को, यानी ऐसा परिंदा
कि जो इस ऐसा फॉसिल बर्ड्स के जिसमें विंग्स मौजूद थे, पर मौजूद थे, ठीक है जी। तो इसने ये आइडिया को स्ट्रॉन्ग किया। अब क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं उनके मुंह में दांत होते हैं जी। अब ये भी परिंदा नुमा एक फॉसिल के जिसमें पर भी हैं, उसमें बीक लाइक जॉज भी हैं, लेकिन उसमें दांत मौजूद है। इसने आइडिया को स्ट्रॉन्ग किया कि बर्ड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आ रहे हैं, किससे? रेप्टाइल्स से जी। तो साइंटिस्ट ने ज़ूलॉजिस्ट ने कहा कि ये ओल्डेस्ट बर्ड्स है, लेकिन क्या हुआ जी, उसकी मजीद जो रिसर्च है वो जारी रखी। अब ये जो आर्कियोप्टेरिक्स की लाइफस्टाइल था, ठीक है, ये पैरा मैं आपको बता रहा हूँ, have been important in the development of hypotheses on the origin of life। यानी उसने ये थ्योरी को स्ट्रॉन्ग किया कि ये आर्कियोप्टेरिक्स का स्ट्रक्चर ये चिपका हुआ मिला था पहाड़ी के अंदर। ये उसका हाइपोथेटिकल शक्ल है कि ये इस तरह का ये एनिमल होता होगा कि जिसमें ये लंबा एलोंगेटेड माउथ, ये बीक लाइक स्ट्रक्चर और उसके अंदर दांत। लेकिन असल जो तस्वीर है वो ये वाली है, ये वाली ऊपर वाली आर्कियोप्टेरिक्स की है जी। अब इसमें क्या पाया जाता था? इसमें विश बोन क्लेविकल। अब देखें क्लेविकल जो बोन होती है वो विंग्स मसल के साथ अटैच होती है और क्या करती है? फ्लाइट के लिए काम करती है। और इसमें भी ये क्लेविकल बोन ये मौजूद है। इसका मतलब कि इसमें भी लेटर ऑन उड़ने की सलाहियत पैदा हो सकती है। ये अगर नहीं भी उड़ता था लेकिन इसके बाद वाले बर्ड जो है वो उड़ सकते थे। तो उसके बाद स्टर्नम, जिसको विंग बोन भी कहते हैं, ये भी मसल के साथ अटैच होती है और ये मॉडर्न बर्ड्स में पाई जाती है, ठीक है जी। सीने के नीचे हिस्से की तरफ नरम सी हड्डी। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स में जो करैक्टर थे, ठीक है जी, इनसे ये एज्यूम किया गया कि बर्ड्स इस आर्कियोप्टेरिक्स के बाद वजूद में आना शुरू हुए और उन्होंने फ्लाइट भी सीख ली। लेकिन ये जो आर्कियोप्टेरिक्स था इसके बारे में कहा जाता है कि ये ग्लाइडर था जी। ये उड़ नहीं सकता था लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ग्लाइडिंग से जा सकता था जी। ये आपने पैराग्लाइडर देखे ना, जहाज से ऊपर से जंप लगाते हैं, और ठीक है जी, तो वो जिस तरह आगे पीछे उनकी मूवमेंट होती रहती है तो उसको भी ग्लाइडिंग ही कहा जाता है जी, ठीक है जी। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स ग्लाइडर थे, लेकिन अपने जिस्म में ये थोड़ा बहुत उसको परों को फ्लैप कर सकते थे। फ्लैपिंग उसमें करैक्टर पाया जाता था। ये टेबल है 21.1। इसमें क्या दिया हुआ है इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। इसमें तकरीबन 21 ऑर्डर, आमतौर पे एविस के बारे में कहा जाता है कि इसमें 27 ऑर्डर्स हैं जी, ठीक है जी। लेकिन इसमें 21 ऑर्डर्स दिए हुए हैं। आपने इसको पढ़ना है और इसमें देखना है कि कौन से ऑर्डर में कौन कौन से एनिमल है। ये आपने सिर्फ ना इसको रीडिंग करनी है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे पढ़ता हूँ, ये एपोडी फॉर्म्स, ठीक है जी। इसमें क्या कैरेक्टर है? लॉन्ग विंग्स है जी, बीक फीट है जी। इसमें बर्ड्स कौन सी हैं जी? स्विफ्ट, ये जो मगरिब के बाद आमतौर पर जो ब्लैकिश कलर के उठते हैं जी। फिर हमिंग बर्ड, ये जो पिद्दी चिड़ी, जो छोटी सी चिड़िया होती है जो फूलों के जो नेक्टर को ना चूसती है जी। फिर उसके बाद एक ये है जी पैसिरी फॉर्म, जितनी भी चिड़िया ना ये सारी की सारियां इसमें आती हैं जी। तो ये आपने इसको सारे के सारे ऑर्डर पढ़ने हैं, इसमें देखना है कि किस ऑर्डर में कौन सा एनिमल है। मतलब सबसे पहले ये पढ़ा करते हैं, ये स्फेनिसिफॉर्मस, ठीक है जी। इसमें क्या जी? हैवी बॉडीज। ये जो स्फेनिफॉर्मस है इनका जिस्म वजनी, फ्लाइटलेस, उड़ नहीं सकते, फ्लिपर लाइक विंग फॉर स्विमिंग। ये क्या करते हैं? स्विमिंग के लिए जो चप्पू टाइप इनके पार है जी,
वेल इंसुलेटेड विद फैट्स, जिसमें काफी ज्यादा फैट्स होती है। बर्ड्स इसमें एग्जांपल कौन सी है? पेंगुइन्स, ठीक है जी, हमारे यहाँ नहीं पाया जाता पेंगुइन। ठीक है, ये आपने जितने भी ऑर्डर्स हैं इसको आपने जरा याद करना है, पढ़ना है, इसमें से देखना है किस ऑर्डर में कौन कौन सी परिंदे हैं जी। 21 है मेरा यहाँ पे, तो इसको आप बहुत सी देख लीजिएगा। वापस आते हैं जी हम इसी की हिस्ट्री की तरफ। कुछ ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो क्लॉड डिजिट्स, हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर जो उंगलियां जी, या जो एंटीरियर साइड पे भी अगर आर्कियोप्टेरिक्स देखें तो उसके अगले पार्ट में भी एक क्लॉड पाया जाता था जी। ठीक है जी, तो ये क्लॉड जो है ये क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल होते थे जी। ठीक है जी, ऊपर चढ़ने के लिए जी, या क्लिंग टू ब्रांचेस, क्लिंग कहते हैं चिपकने को जी, अपने आप को अटैच करने के लिए जी। तो ये जो डिजिट्स हैं ये दरख्तों पे चढ़ने के लिए ये इस्तेमाल करते होंगे। फिर उसके बाद ये एक सीक्वेंस शुरू हो गई एवोल्यूशन की, जिसमें ये बताया गया कि उसके बाद जो बर्ड्स है वो कुछ जंपिंग करते थे, कुछ एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चले जाते थे, कुछ जो है वो नीचे से जंप लगाकर ऊपर चढ़ते थे। यानी वो दौड़ था कि पर तो मौजूद थे लेकिन उनमें उड़ने की सलाहियत नहीं है। ये कि सीरीज आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो 130 मिलियन ईयर से मौजूदा दौर तक आते आते ये मुख्तलिफ फैक्टर्स बताते रहते हैं कि ये ग्लाइडिंग, जंपिंग, ठीक है जी। फिर उसके बाद कुछ ज़ूलॉजिस्ट, ये है तो हिस्ट्री और हमेशा हिस्ट्री जो बहुत सी होती है तो ये भी कुछ ना दिलचस्पी वाला टॉपिक तो नहीं होता, लेकिन चूंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ना पड़ता है। तो कुछ ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं कि हाइंड लिम्ब का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्लीस्ट बर्ड्स का ये बताता है कि ये एनिमल बाई पैडल, बाई कहते हैं दो, पैडल पाउंड को, ये जो बर्ड्स थे या अगले पाउंड के जो है वो एक्सटिंक्ट होते गए, वो इवॉल्व होते गए, उसकी शक्ल चेंज होती गई, लेकिन जो पिछले पाउंड थे वो एक्टिव रहे। उससे ये भागने का, रनिंग का और हॉपिंग, हॉपिंग कहते हैं, बाज़ आपने देखा कौवा है जी, नहीं ये जो लून वगैरह है, जो ये माइग्रेटरी वाटरफाउल है, ये चल नहीं सकते, वॉक नहीं करते, लेकिन ये जंप करते हैं, हॉपिंग करते हैं जी। ठीक है जी, इनके पर their wings may have functioned in batting flies, insects, यानी इनके ये जो बर्ड्स थे, इनके जो पर थे ये हॉपिंग करके इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है जी, अपने इब्तदाई किस्म के जो बर्ड्स हैं ना, इसको कहा जाता है कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही खाते थे। तो इनके जो पर हैं वो जंपिंग से हॉपिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, और ये ग्राउंड पे जो प्रे होता था, शिकार होता था, खासतौर पर इंसेक्ट थे, उनको खाने के लिए ये इस्तेमाल होते थे। उस वक्त क्योंकि इब्तदाई किस्म का जो आर्कियोप्टेरिक्स आपको बताया गया, उसके बाद वाले एनिमल उसमें टीथ भी थे, तो इनके जो टीथ हैं वो अपने शिकार को दबोचने के लिए भी इस्तेमाल में आते होंगे। अब ये जो विंग्स हैं ये क्या है जी, ये स्टेबिलिटी, जब ये अपने शिकार पे झपटते हैं उस वक्त ये जो पर हैं, इनके जो विंग्स हैं वो इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। ये तो था आर्कियोप्टेरिक्स है जी। फिर उसके बाद एक साइनोडिस है जी, चाइना में दरियाफ्त हुआ था जी। ठीक है जी, इसके बारे में कहा जाता है ये भी रिश्तेदार है किसका जी, आर्कियोप्टेरिक्स का। 135 मिलियन एगो था, तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली डायनासोर से मिलते जुलते थे। स्टर्नम पाई जाती थी, कील इसको कहते हैं, जो फ्लाइंग के दौरान भी काम आता है, लेकिन चूंकि इसमें कील हैवी थी इसलिए बर्ड्स उड़ नहीं सकते थे। आजकल के जो बर्ड्स हैं, मॉडर्न बर्ड्स हैं, उसमें जो कील है ये बहुत लाइट होती है, ये बर्ड्स को उड़ने में मदद देती है। ठीक है, ये था हिस्ट्री का जी। उसके बाद है ये डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न बर्ड्स। ये जो मॉडर्न बर्ड्स हैं, आजकल के बर्ड्स हैं, ये इनकी हिस्ट्री के ये किस तरह वजूद में है जी, ये क्या है जी, इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसमें जो पहला पैरा है ये तो पुरानी जो हमने बात की है ना उसकी हिस्ट्री का है।
ये पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरा हम देख लेते हैं। Some of the few birds that survive into tertiary period were the ancestors of modern toothless birds, यानी जो टर्शरी पीरियड था उसमें जो बर्ड्स थे ये कहते हैं कि ये एंसेस्टर्स थे, आबाओ अजदाद थे जी। किसके जी? मॉडर्न, ये जो आजकल के बर्ड्स हैं ना जी, उनके। मॉडर्न कौन से? टूथलेस, यानी इससे पहले जो बर्ड्स थे उन सब में दांत पाए जाते थे, उनकी बीक में दांत थे। लेकिन मॉडर्न बर्ड जो आजकल के बर्ड्स हैं इसमें चूंकि दांत नहीं है, ठीक है जी, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये टूथलेस बर्ड है। अब ये इसके बावजूद ये जो फाइलोजेनी है मॉडर्न बर्ड्स की, लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। बाद दफा उसमें कैसी चीजें, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिससे ये एक मुतनाज़िया सी चीज हो जाती है। लेकिन ये इसको कंक्लूड इस तरह कर रहे हैं कि इट इज सफिशिएंट टू से दैट एडॉप्टिव रेडिएशन हैज रिजल्टेड इन अबाउट 9100 स्पीशीज ऑफ लिविंग बर्ड्स, यानी इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद 9100 स्पीशीज दुनिया में पाई जाती हैं, जिस 27 ऑर्डर्स हैं, ठीक है जी। ये इसमें बहुत सी ऐसी हैं 9100 में कि जिसमें पूरे का पूरा ऑर्डर ही एक्सटिंक्ट हो चुका है जी। सारे के सारे ऑर्डर्स अब दुनिया में मौजूद नहीं है जी, ठीक है जी। तकरीबन आजकल 21 या 22 ऑर्डर्स हैं, बाकी सारे के सारे एक्सटिंक्ट है। ये जो टेबल आप तो मैं है ना आपकी बुक में बना हुआ 21.1, इसको जरा आपने चेक करना है। तो ये डिपेंडिंग करता है क्लासिफिकेशन में भी बास स्पीशीज को मर्ज करके, ठीक है जी, ऑर्डर्स को रिड्यूस कर दिया है। कुछ ऑर्डर जो है ना वो एक्सटिंक्ट है, उसमें एक बर्ड था वो एक्सटिंक्ट हो गया तो उसको निकाल दिया है। Characteristics, behavior, song, anatomical differences and ecological niches distinguish the order, यानी सारे के सारे परिंदों की शक्ल सूरत, साइज, ठीक है जी, उनका वजन, उनका उड़ने का तरीका एक जैसा नहीं होता जी। इवन सॉन्ग्स, बाज बर्ड्स हैं जिसको सॉन्ग्स बर्ड्स कहा जाता है, जो लोग घरों में बड़े शौक से पालते हैं जी, ठीक है जी। कुछ अब उसमें जितने भी बर्ड्स हैं उन सारे की जो आवाज है वो अच्छी नहीं होती जी। फिर उसमें उनके बिहेवियर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ जो है कार्निवोर है, कुछ ओमनिवोर है, ठीक है जी, कुछ हर्बीवोर है, कुछ यानी कोई सब्जी ये हर्ब खाते हैं, घास खाते हैं, कुछ जो है वो हर चीज खा लेते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो जिन्हें बर्ड्स ऑफ प्रे कहा जाता है, वो क्या करते हैं, वो गोश्त खाते हैं जी, ठीक है जी। इसी तरह इकोलॉजिकल नीचेस, ये जो कुछ बर्ड ऐसे हैं जो बहुत ठंडे तरीन इलाकों में रहते हैं, कुछ बर्ड ऐसे हैं कि जो गर्म इलाकों में रहते हैं। तो ये जो आदत होती हैं ये उस नीचेस के उस हैबिटेट के वजह से भी बर्ड्स में चेंज होती रहती है। सारे बर्ड्स की जो बिहेवियर है, जो उनके जो करेक्टर्स हैं, उनकी जो एनाटॉमी है, वो सारी की सारी एक जैसी नहीं होती जी, ठीक है जी। तो आजकल कितने जी 9100 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया गया 27 ऑर्डर्स के अंदर। लेकिन उसके बाद चूंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होता रहा है, इसलिए ऑर्डर्स की तादाद भी ज्यादा या कम होती रहती है। ठीक है जनाब, तो मौजूद है ये सारे सो गए। शुक्रिया सर। वो सर जी वो मैंने पहले दो जो आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो जो पिक्चर को वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उस वक्त मेरी लाइट चली गई थी तो मैं थोड़ा सा उनको सुन नहीं पाया। मैं दोबारा पिक्चर्स पे